सर्वप्रथम 11:30 बजे उन्होंने, आज सिविल सर्विसेज डे था, तो सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य पर सबको उसकी बधाई दी। सिविल सर्वेंट्स के लिए भी जो उस पूरे कोविड कैंपेन में लगे हुए हैं, उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं भी दी। कल आपके संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदरणीय पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो 2 मिनट के लिए मौन भी हम लोगों ने उनसे अनुरोध करके मौन भी रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नित्य की भांति आज भी पूरी गहन और विस्तृत समीक्षा लगभग 2 घंटे की हमारे सभी अधिकारियों के साथ, टीम 11 के साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी, सभी वरिष्ठ अधिकारी यथा एपीसी, आईआईडीसी, राजस्व की एसीएस फाइनेंस, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सभी लोगों के साथ बैठक की। आज उन्होंने विशेष रूप से लॉकडाउन की समीक्षा की और लॉकडाउन में उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन के अंदर हॉटस्पॉट्स की पूरी टेस्टिंग हो और हॉटस्पॉट्स के बाहर भी टेस्टिंग कराई जाए। उनका निर्देश है कि जिन क्षेत्रों में आवश्यकता हो और अधिक मामले हैं टेस्टिंग के, तो उस क्षेत्र में फुल टेस्टिंग कराई जाए। उनका यह भी निर्देश था कि कानपुर में चूंकि टेस्टिंग का लोड ज्यादा है, तो ऐसे जनपदों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। साथ साथ सहारनपुर और मेरठ जैसे जनपदों के लिए भी टेस्टिंग की विशेष व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए क्वारंटाइन में जो लोग रखे गए हैं, उनको आवश्यक दूरी बनाए रखने का भी निर्देश दिया। आपको संज्ञान में है कि रायबरेली में क्वारंटाइन में लोग रखे गए थे, फिर भी एक बार नेगेटिव आने के बाद फिर दोबारा टेस्ट करने पर चूंकि पॉजिटिव आए हैं, तो ये जो एक सावधानी बरती गई थी लोगों को क्वारंटाइन में रखने में, इस सावधानी का लाभ मिला और क्वारंटाइन में ही फिर दोबारा पॉजिटिव हुए और कार्रवाई जो है कोविड के नियमों के अंतर्गत की जा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से इस बात पर भी बल दे रहे हैं कि जहां भी कोविड के रोगी रखे जाएं, उनको ऑक्सीजन की अनिवार्य व्यवस्था की जाए। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने बताया कि हर वेंटिलेटर पर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी, हर बिना वेंटिलेटर के बेड पर कितने ऑक्सीजन की मात्रा होगी, ये निर्धारित उन्होंने भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप कर दिया है और उसी के अनुरूप व्यवस्था आज ही वो समीक्षा 3 बजे से कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने अस्पताल और अपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए व्यवस्था कर दी है और प्रमुख सचिव चिकित्सा भी अपने L1, L2, L3 अस्पतालों के लिए भी ऑक्सीजन की व्यवस्था कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करते समय कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस बल और डॉक्टरों सहित चिकित्सा कर्मियों के लिए विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया है कि वो सुरक्षित रहे। पुलिस कर्मियों की टीम, मेडिकल सुरक्षा की टीम आवश्यक उपकरण लगाकर ही ड्यूटी करे और सुरक्षा के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। पीपीई मानकों के अनुरूप होना चाहिए और इमरजेंसी सेवा कहाँ हो कहाँ न हो, इसका निर्धारण चिकित्सा विभाग ने कर दिया है। तो उन्हीं अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा हो और उन्हीं अस्पतालों में लोग जाएं। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में आमजन से जो भी कहीं बीमार है, कृपया किसी भी सूरत में जो निर्धारित अस्पताल हैं इमरजेंसी के, उनके विपरीत कहीं भी न जाएं। किसी भी नॉन अप्रूव्ड अस्पताल में इमरजेंसी की सेवा में न जाएं, क्योंकि एक तो इससे उनको खतरा है, दूसरा इन अस्पतालों से बाकी लोगों को भी खतरा हो सकता है। केवल जहां इमरजेंसी स्वीकृत है, जहां पर्याप्त सुरक्षा उपकरण हैं,
जहां स्टाफ ट्रेंड है तब वहां ही इमरजेंसी की अनुमति दी गई है, उसका शासनादेश भी जारी है, वहीं पर इमरजेंसी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये प्रोत्साहित किया है कि प्रदेश में भी प्लाज्मा थेरेपी पर काम हो। उन्हें अवगत कराया गया कि प्रदेश में 2 जगह प्लाज्मा थेरेपी पर काम हो रहा है और संभवतः केजीएमयू में भी प्लाज्मा थेरेपी पर काम हो रहा है। मुझे बताकर ये खुशी है कि पूरा जो आरोग्य सेतु का ऐप है, इसमें पूरे देश में यूपी के 1 करोड़ से अधिक आरोग्य सेतु के डाउनलोड करने वाले भागीदार हैं। 1 करोड़ लोगों ने यूपी में आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर भी कहा कि और लोगों को प्रोत्साहित करें और इस पर कार्य करें, और ये जानकर आपको खुशी होगी कि आरोग्य सेतु ऐप में जो व्यवस्था है अलर्ट देने की, तो लगभग 150 से 200 अलर्ट भी आ गए। यानी उस ऐप का एक्चुअल उपयोग भी मेडिकल डिपार्टमेंट कर रहा है, उसका एक्चुअल उपयोग संबंधित जिलाधिकारी भी करेंगे और ये जो अलर्ट आया है, जिन लोगों ने डाउनलोड अपना ऐप किया है वो भी उसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल ऐप है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे 6 करोड़ से ज़्यादा अगर स्मार्टफोन्स हैं हमारे प्रदेश में, जैसा बताया जाता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हर स्मार्टफोन के यूजर के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। हम आपके माध्यम से पुनः अपील कर रहे हैं, आरोग्य सेतु बहुत ही काम की चीज है, इसको और बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंतर जनपदीय और अंतरराज्यीय आगमन बिल्कुल सख्ती से रोका जाए। हमारे बॉर्डर पर यह शिकायत मिली है कि कुछ ट्रकों में, कंटेनर ट्रकों में लोग छुपकर भी आ रहे हैं। झांसी और ललितपुर बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स के अंदर जो छुप के लोग आए थे उनको पकड़ के क्वारंटाइन में डाला गया है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अनावश्यक रूप से इलीगली जो है ऐसे कंटेनर ट्रक में लोग ना आए और हर हालत में नियमों का और लॉकडाउन का पालन करें। लखनऊ के सदर क्षेत्र को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया और उनके द्वारा ये भी निर्देश दिया गया क्योंकि लखनऊ में सचिवालय खुल रहा है, तो ऐसे में बहुत केयरफुली सदर क्षेत्र और हॉटस्पॉट के क्षेत्रों से जो है लोग आए या फिर वो अपने घर पर ही रहें। शेल्टर होम्स में घर भेजे गए लोग, साथ साथ कोटा राजस्थान से जो वापस लोग आए हैं, विद्यार्थी आए हैं, उनको मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जोड़ने की व्यवस्था भी कर दी गई है। झांसी के माध्यम से और आगरा के माध्यम से जो बच्चे आए थे उनको प्रत्येक को अब फोन किया जा रहा है और उनसे जो है होम क्वारंटाइन का उनको अनुरोध भी किया जा रहा है और उसका अनुपालन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कम्युनिटी किचन, डोर स्टेप डिलीवरी, खाद्यान्न वितरण की भी समीक्षा की। जरूरतमंदों को राशन मिले इसका भी निर्देश दिया। शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन में नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन हो और मेडिकल टेस्ट कराए जाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश यह भी दिया गया है, हाल ही में 1-2 दिन 3 दिन में रमजान का महीना शुरू होगा। आवश्यक सामग्री डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से एपीसी साहब सुनिश्चित करेंगे, जिससे रमजान के महीने में घरों में जो लोग सहरी और शाम को जो है रोजा अफ्तारी अगर करते हैं तो घर पर ही करें, किसी सूरत में घर से बाहर ना आए, लेकिन उनको आवश्यक सामग्री जरूर मिल जाए, ये इंश्योर किया जाएगा। अन्य राज्यों से लौटे श्रमिकों को रोजगार दिलाने की कार्ययोजना पर भी लागू करने का निर्देश उन्होंने दिया। सभी नोडल अधिकारियों पर फोन पर उपलब्ध कराई गई दिक्कतों को समाधान का निर्देश दिया और नोडल अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक फोन को रिसीव कर लें। एक व्यक्ति गोरखपुर में खबर छपी है, एक व्यक्ति दिल्ली में, निराश्रित व्यक्ति की डेथ हुई और उसकी बॉडी दिल्ली में थी।
तो उन्होंने जिलाधिकारी गोरखपुर को निर्देशित किया है कि वो और नोडल अधिकारी जो दिल्ली के हैं, दिल्ली सरकार से बातचीत करके जिस व्यक्ति की बॉडी और है पार्थिव शरीर है उसको उनके परिवार तक पहुंच जाए, उसके लिए जो भी धनराशि सरकारी हेल्प मिल सकती है वो दिया जाए, ये आदेश भी उन्होंने दिया है। यानी मुख्यमंत्री जी ने अखबार की एक कटिंग में दी गई खबर का संज्ञान लेते हुए ऐसे व्यक्तियों को, निराश्रित व्यक्तियों को जिनका पार्थिव शरीर कहीं नहीं उसका जो है निस्तारण किया गया अन्य प्रदेश में, दिल्ली में, उसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिए। पात्रता के आधार पर 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता राशन कार्ड के अंतर्गत राशन देने पर भी उनका द्वारा निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि उन्होंने परसों आदेश दिया था कि एक्सप्रेसवेज का काम शुरू किया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि कल पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 4835 मजदूर 8 पैकेजेस में मौजूद हैं। 4835, औसतन 10,000 से अधिक मजदूर रहते हैं। तो ये बड़े खुशी की बात है कि इस समय हम 4835 लोगों को रोजगार गेनफुली दे सकते हैं और उनकी नियमित जो है व्यवस्था हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य जो है लगभग 42% पूरा हो चुका है और इसमें अब तेजी आ जाएगी। और ये ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्माण कार्य की अनुमति है, इससे हम रोजगार भी दे सकेंगे और हम कोशिश करेंगे हर हालत में कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और समय समय पर जो वहां पर लेबर लगे उनकी मेडिकल टेस्टिंग और स्क्रीनिंग भी करते रहेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 6 पैकेज में हमें थोड़ा आसानी है, क्योंकि बुंदेलखंड में केस का लोड बहुत कम है। ऐसे में यहाँ पर भी काम शुरू हो गया है और औसत मजदूर जहाँ 6000 होने चाहिए बुंदेलखंड में, वर्तमान समय में 2150 मजदूर उपलब्ध है, जो जिनका क्वारंटाइन, जिनका कॉन्ट्रैक्टर पीआईयू अथॉरिटी इंजीनियर का ऑफिस खोलकर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो ये चित्रकूट से और औरैया होते हुए इटावा तक पहुंचने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी काम शुरू हो गया है। इस कार्य में भी जो है अब 3 से 4% की हमको प्रोग्रेस मिल गई। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का एक पैकेज का काम गोरखपुर और संत कबीर नगर में शुरू कर दिया गया है और इसमें भी लगभग 488 मजदूर मौके पर आ गए हैं। यानी यूपीडा के माध्यम से ही लगभग 4835, 2150, साथ साथ 4488, कुल मिलाकर लगभग 7500 लोगों को जो है रोजगार अब हम लेबर को अकेले दे रहे हैं। इसके साथ साथ लेबर के अतिरिक्त जो स्टाफ है, जो इंजीनियर्स है, जो वहां पर नीचे का जो टेक्निकल स्टाफ है, कम से कम 1000 लोग और होंगे। 8500 लोगों के रोजगार की व्यवस्था सरकारी हमारी योजनाओं के अंतर्गत होगा। हम इस अवसर पर आज ये भी बताना चाहेंगे कि बदायूं में 10 से अधिक केस हो गए हैं, तो जिलाधिकारी बदायूं ने, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश था, अपने ऑर्डर्स को रिवाइज करके आदेश जारी कर दिया है। ऐसे जनपद जहां 10 या 10 से अधिक केसेस होंगे, उनको अपने लॉकडाउन के ऑर्डर्स को तत्काल स्वतः ही रिवाइज करने का निर्देश दिया जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि गाजियाबाद और नोएडा में आज बहुत ही कम केस या बिल्कुल 0 केसेस बढ़े हैं, लेकिन गाजियाबाद और नोएडा के जिला प्रशासन और पुलिस ने तय किया है कि दिल्ली बॉर्डर से आने की जो व्यवस्था है उसको बहुत लिमिटेड रखा जाए। तो ऐसे में जो लॉकडाउन खुला है, तो दिल्ली बॉर्डर से बहुत ही लिमिटेड, केवल मालवाहक जाने के लिए, डॉक्टर्स को जाने के लिए और बहुत ही आवश्यक सेवाओं को जाने की व्यवस्था रहेगी। उनको आदेश दिया है कि वो अपने जनपदों की व्यवस्था सीपी नोएडा, डीएम नोएडा, डीएम और एसएसपी गाजियाबाद को कहा है कि वो स्वतः निर्णय लेकर जो लॉकडाउन के लिए बेस्ट व्यवस्था है उसी को सुनिश्चित करेंगे।
अब तक हॉटस्पॉट्स हमारी जो पूरे हैं जनपदों को सब मिला के 348 हो गए हैं। तो ये कार्य भी हमारा तेजी से चल रहा है कि हम हॉटस्पॉट्स के अंदर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ये अब करीब 53 जिलों में हॉटस्पॉट्स हैं। कुछ हॉटस्पॉट्स कम भी हो गए हैं और कुछ जिले उसमें आउटसाइड हैं, लेकिन फिलहाल उनको हमने संख्या उतनी ही रखी है, 53। हम ये भी बताना चाहेंगे कि उद्योग विभाग ने अब तक 570 करोड़ रुपए की धनराशि बांट दी है 38,919 इकाइयों में। साथ साथ जो कृषि उत्पादन आयोग साहब की कमेटी है उसने वितरण की व्यवस्था में अब तक 47,470 वाहन लगा दिए हैं। कल दूध का वितरण 36,90,000 लीटर हुआ है। 50,000 से अधिक होम डिलीवरी व्यवस्था है। खाद्यान्न का वितरण भी, चावल का बहुत तेजी से निःशुल्क वितरण हो रहा है और कल पुनः 13.5 लाख से अधिक जो है फूड पैकेट्स का वितरण किया है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जो होम डिलीवरी की सप्लाई है वो स्वतः ही की जा रही है। अस्थायी जेल प्रदेश में 23 से अधिक बनाए दिए गए हैं और इन अस्थायी जेलों में ऐसे लोग जो संदिग्ध है या कोरोना पॉजिटिव है लेकिन उनके विरुद्ध मुकदमा अगर है तो उनको अस्थायी जेल में रखा गया है। मैं प्रमुख सचिव चिकित्सा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वो अपनी ओर से हेल्थ डिपार्टमेंट का इनपुट वो ओलावृष्टि के लिए मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले ही जब ये समस्या आई थी निर्देश हर जिलाधिकारी को दे दिया है कि उनका सर्वे कराएं। राजस्व विभाग उसका सर्वे कर रहा है और जो नियमित व्यवस्था है उसमें जो राहत दी जानी है वो कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। इस समय प्रदेश में कुल संक्रमण के एक्टिव केसेस 1134, एक्टिव केसेस 1134, जो कुल केसेस हुए हैं वो 1294। इनमें से 140 लोग स्वस्थ होकर इन्फेक्शन समाप्त होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो एक्टिव केसेस इस समय 1134 हैं। ये 53 डिस्ट्रिक्ट से आए हैं स्टेट के। हाँ, टोटल केस 1294, एक्टिव केस 1134। 53 जिले में से 9 जनपद ऐसे हैं जो 53 जो इन्फेक्ट हुए थे उसमें से 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें इस समय एक्टिव केसेस 0 रह गए हैं। तो इस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन है वो 44 जिलों में चल रहा है प्रदेश के और उसी को कंटेन करने की एक्सरसाइज निरंतर चल रही है। लॉकडाउन के माध्यम से, सर्वेलेंस के माध्यम से, क्वारंटाइन के माध्यम से, टेस्टिंग के माध्यम से और उनके ट्रीटमेंट के माध्यम से सभी जनपदों में कंटेनमेंट की बहुत ही एग्रेसिव कार्रवाई चल रही है। और इसके लिए जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है, जो भी पॉजिटिव आता है उसकी जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है वो निरंतर उस पर कार्य चल रहा है। कल प्रदेश में 1748 सर्वेलेंस की टीम्स पूरे प्रदेश में उन्होंने वर्क किया है और अभी तक 23,000 से ज़्यादा टीम्स ये जो सर्वेलेंस का एक्सरसाइज होता है कांटेक्ट ट्रेसिंग का, उस पर अभी तक वो काम कर चुकी हैं। आइसोलेशन वार्ड्स में आज की तिथि में 1,242 लोग हैं, 1242 लोग आइसोलेशन वार्ड्स में हैं और फैसिलिटी क्वारंटाइन में आज की स्थिति यह है कि कुल 10,800 लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखे हुए हैं। फैसिलिटी क्वारंटाइन में आप जानते हैं कि जो भी पॉजिटिव केस होता है उसके जो हाउस होल्ड मेम्बर्स हैं या क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं या जो उनके और कॉन्टैक्ट में जो आए हों नज़दीकी समय में, नियर पास्ट में, उनको हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखते हैं। फिर उनकी हम टेस्टिंग कराते हैं और टेस्टिंग के बाद या तो उनको हम आइसोलेट करते हैं या वहीं पर हम उनको कंटिन्यू करवाते हैं। जैसा आपको अभी बताया गया कि जिनको हमने क्वारंटाइन में रखा हुआ है उसी से अधिक नंबर्स हमारे वहीं से निकल रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि
जितनी जल्दी हो उनको हम वहाँ से जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम हटा लें कम्युनिटी से, ताकि कम्युनिटी में और लोगों को वो जो इन्फेक्टेड लोग हैं और लोगों को इन्फेक्ट न करें। कल 3039 सैंपल्स भेजे गए थे विभिन्न प्रयोगशालाओं को और लगभग 2800 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई कल। पूल टेस्टिंग की कार्रवाई निरंतर चल रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि पूल टेस्टिंग ऐसे एरिया से की जाती है, वो सैंपल ऐसे एरिया से लिए जाते हैं जहां की पॉजिटिविटी लो होने की संभावना होती है। जिन एरियाज में जो कंटेनमेंट के जोन हैं, जहां की पॉजिटिविटी हाई होने की संभावना होती है, वहां से पूल टेस्टिंग हम नहीं करते हैं। तो जिन जिलों में एक्टिव इन्फेक्शन जैसे बहुत कम रह गया है, वहां पर हम पूल टेस्टिंग करते हैं और जहां जिन जिलों में इन्फेक्शन है उसमें जो कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर का जो एरिया है, बफर जोन, उसको टेस्ट करने के लिए कि क्या वहाँ भी कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, उसके लिए हम स्क्रीन करने के लिए पूल टेस्टिंग करते हैं। पूल टेस्टिंग की कार्रवाई निरंतर चल रही है, विभिन्न जिलों से सैंपल लिए जाते हैं, पूल टेस्टिंग हो रही है और अब ये प्रयास किया जा रहा है कि KGMU के अलावा जो अन्य कुछ प्रयोगशालाएं हैं वो भी पूल टेस्टिंग को प्रारंभ करें। थैंक यू। आइसोलेशन वार्ड में फिलहाल 1242 लोग हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि गाजियाबाद और नोएडा में आज कोई केस नहीं है, 0 केस। और यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1294 यानी कि 1300 के आसपास पहुंच चुकी है। यूपी में 1134 कोरोना के एक्टिव केस हैं और यूपी में अब तक कोरोना से 146 मरीज ठीक भी हो चुके हैं।